Hello everyone, a very welcome to all of you in BSc Pharmacy version 2.2। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर आप लोगों के लिए नई नई स्टडी रिलेटेड चीजें लेकर के आते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ बेटा ऑन योर डिमांड इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 2 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और बेटा यूनिट नंबर 2 जिसके अंदर हमारे डेंटल प्रोडक्ट मेजर इंटेंड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है ना, एसिड बेस एंड बफर, ये सारी चीजें दी हुई है। और आप लोगों को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये सारी चीजें इंडिया की ओवरऑल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर दी हुई है। तो अब आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बीटीयू क्या है, आप एकेयू से हो, एकेटीयू से हो, आप आरजीपीवी से हो, एमयूएचएस, पीटीयू, आरयूएचएस, गुरुग्राम है ना, कर्नाटका की आरजीपीवी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको बेटा 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आपको दिखाई देंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेकेंड यूनिट के 2 नंबर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बेटा आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं, बट हम लोग देख लेते हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हमारा क्या क्या इंपोर्टेंट है। हमारा बफर इक्वेशन इंपोर्टेंट हो जाता है, हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन इंपोर्टेंट हो जाती है, रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज ये इंपोर्टेंट हो जाता है, एंड लास्ट में हमारा डिफाइन डीसैनिटाइजिंग एजेंट कि डीसैनिटाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बफर इक्वेशन के बारे में। देखिए, मैं अगर जो आपसे बफर इक्वेशन के बारे में बात करूं तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे से 7 नंबर में पूछ लिया था, तो मैं आपको बफर इक्वेशन पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखिए बफर इक्वेशन में हम लोग लेते क्या है बेटा, अपना हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास में फॉर एग्जांपल हमारा एक HA नामक कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, जब मैं इसका ब्रेक डाउन करता हूं तो ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है। अब लोवरियन ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट हुआ मतलब ये डायरेक्टली क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एसिड बेस की थ्योरी के अंदर लाइव क्लासेस में समझाया हुआ है एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, पूरा डिटेल में बेटा सारी चीजें आप लोगों को समझाई हुई है। जाकर के बीएसपी फार्मेसी आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि बी फार्मा और डी फार्मा की ऑनलाइन क्लासेस वहां पर कंप्लीटली अवेलेबल है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन बिल्कुल धड़ाके से और बेहतरीन तरीके से वहां पर चल रहे हैं। तो जाओ जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और कोर्स में एनरोल कर लो। कोर्स में कैसे ज्वाइन होना है जाकर के आप देख सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट से भी परचेज कर लेना जैसे तुम्हें अच्छा लगे। चलो आ जाओ अब इधर। हम लोग क्या करें बेटा, अपना ये हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे। क्या लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जब हमारी ये इक्वेशन है बेटा हमें कैसे दिखाई देगी, Ka इक्वल्स टू H A नेगेटिव अपॉन HA। ओके, अब हम लोग यहां से एक चीज करते हैं बेटा, क्या कि अपना H पॉजिटिव को इधर ही रहने देते हैं और रिमेनिंग इधर लेकर के आते हैं। तो H पॉजिटिव मैंने इधर ही रखा, और जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि Ka और उसके मल्टीप्लाई में अपना क्या आ जाएगा बेटा, HA आ जाएगा, और अपॉन में क्या है, A नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव लॉग को ले रहे हैं बेटा। चलो अब मैं इधर नेगेटिव लॉग को लेता हूं तो देखो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव लॉग क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव इक्वल्स में क्या आ जाएगा, माइनस लॉग, और अपना क्लोज आ जाएगा क्या है, Ka और HA अपॉन A नेगेटिव। ठीक है बेटा जी, क्लियर है बात। अब देखो हमें एक चीज पता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव क्या होता है, पीएच के इक्वल्स टू। तो मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा बेटा, पीएच रख दूंगा, पीएच इक्वल्स टू क्या जाएगा ये। और मैं इस अगर जो ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो एक फॉर्मूला रहता है बेटा मैथमेटिक्स का, log m इंटू एन इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो मैं क्या लिखूंगा इस बेटा फॉर्मूले को ओपन करके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के log Ka और माइनस के log, और यहाँ पर क्या है बेटा हमारे पास में HA अपॉन A नेगेटिव, HA
अपॉन ए नेगेटिव। ठीक है जी। चलिए अब यहां पर देखो एक और चीज हमें पता है बेटा, माइनस लॉग के बराबर होता है पी के ए के। तो पी एच इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा, पी के ए और माइनस के लोग क्या बेटा, एच ए अपॉन ए नेगेटिव। अब अगर जो लोग का एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर जो इसको रिवर्स कर दे यानी कि उल्टा कर दे तो यहां से क्या होगा बेटा, ये लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लोग हमारा ऐसे क्या जाएगा, ए नेगेटिव अपॉन एच ए। और यही हमारी क्या थी बेटा, यही हमारी क्या होती है, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन होती है। इसको अगर जो हम लोग इसके रेस्पेक्ट में लिखे तो कैसे लिखेंगे, पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लोग हमारा ए नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस, और अपना एच ए क्या है बेटा, एसिड है, कॉन्जुगेटेड बेस अपॉन एसिड। ये हमारी क्या है बेटा, बफर इक्वेशन है। या तो आप इसको लिख सकते हो, अदरवाइज इसको लिख सकते हो, यहां पर ऐसे करके जैसा आपको ठीक लगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग अच्छे से, और ये आपकी क्या हो गई, बफर इक्वेशन हो गई। ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं, मैं रफ कर देता हूं इस बफर इक्वेशन को। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बेटा बात की जाए तो बहुत ही इजी वे में मैं इसको आपको बताऊंगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब ध्यान से देखना, हमारा होता क्या है बेटा कि सेल के बाहर और सेल के अंदर दो कंसंट्रेशन हमारे पास में रहते हैं। मैं आपको यहाँ पर पहले एक छोटा सा डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। ये हमारी एक सेल है जिसके अंदर का कंसंट्रेशन है, और एक सेल के बाहर का कंसंट्रेशन हम लोग बनाते हैं, एक सेल के बाहर ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये दो कंसंट्रेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बना करके दिखाए। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, और हमारी बॉडी के अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही प्रेजेंट होता है, यानी कि आइसोटोनिसिटी बनी रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इस वजह से बोला जाता है क्योंकि हमारी सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर जो सेल के अंदर और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहां पर देखो बेटा होता क्या है कि सेम का मतलब क्या है, अब इधर आ जाओ देखो इस डायग्राम में, आप देखो अभी इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, मैं 7 नंबर में इसको बताऊंगा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक पर फोकस करो। यहां पर देखो बेटा कुछ पार्टिकल्स, अभी H2O को भी भूल जाओ, कुछ पार्टिकल्स हमारे सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब उसी स्टेज पर आप लोग यहां पर देख सकते हो, सेम उसी स्टेज पर हमारी सेल के अंदर से बाहर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब वो इधर देखो इस वाले डायग्राम में। ऐसा बेटा इस वजह से हो रहा है कि अगर जो कुछ पार्टिकल्स बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो उसी टाइम पर अंदर से बाहर की तरफ भी बेटा कुछ पार्टिकल्स हमारे मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई देखो सेल के अंदर मान लो 10 मॉलिक्यूल है, सेल के बाहर भी 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों अंदर बाहर दोनों चीज सेम हो गई। अब अगर जो बाहर से 2 मॉलिक्यूल अंदर आए तो सेल के अंदर 12 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, बाहर 8 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं रही। अब अंदर 12 हो गए, बाहर 8 रहे, तो तुरंत उस स्टेज में क्या करेगी, सेल अपने अंदर से 2 मॉलिक्यूल बाहर भेज देगी, तो सेल के अंदर भी 10 मॉलिक्यूल और सेल के बाहर भी 10 मॉलिक्यूल। तो इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज के ट्रीटमेंट में फ्लोराइड का क्या रोल रहता है। अब देखिए हमारा जो बेटा एनिमल, जो हमारा टीथ है ना, सबसे आउटर वाली जो लेयर रहती है उसको क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम कल ही व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करा है, आप लोग कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर अगर जो चाहोगे तो अपलोड करा दूंगा। ठीक है, वरना व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के फॉलो कर लेना। तो सबसे जो आउटर वाली लेयर जो आपको दिखाई देती है एनिमल होती है। तो सबसे ज्यादा क्या है, जो हमारे जो एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी पार्टिकल्स है वो कहां पर आकर के अटैक करेंगे, सबसे आउटर लेयर पर। भाई सबसे पहले मैं बोलता हूँ, अगर जो हमारी बॉडी पर कोई चीज आकर के अटैक कर रही है तो वो किस चीज पर करेगी, सबसे पहले हमारे कपड़े फटेंगे, उसके बाद फिर हमारी स्किन फटनी स्टार्ट हो गया ना, अगर जो कोई जैसे शेर वेर भी अटैक कर रहा है ये चीज होगी। ऐसी सेम कंडीशन बेटा हमारे टीथ के साथ में,
सबसे सबसे पहले बेकार डैमेज कौन होगी, आउटर लेयर होगी। ऐसा होता है नहीं कि सीधा आउटर लेयर वैसी की वैसी और वो अंदर से आकर के अटैक कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना है। तो इसी वजह से क्या है बेटा, जो फ्लोराइड है वो हमारे एनिमल को क्या है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और उसे प्रिवेंट करता है किससे, जो हमारे एसिड्स अटैक कर रहे हैं हमारे किसके ऊपर, हमारे टीथ के एनिमल के ऊपर। ठीक है, देखो ये चीज यहां पर बोली गई है, फ्लोराइड प्रिवेंट डेंटल डिके बाय मेकिंग द एनिमल, देखो जो बात मैं आपको बोल रहा था, मोर रेजिस्टेंट देन द एक्शन ऑफ द एसिड्स। ठीक है बेटा, यही बात मैं आप लोगों को बोल रहा था। देखिए, दे आर एक्सीलरेटेड द बुल्डअप ऑफ द हेल्थी मिनरल्स इन द एनिमल, फर्दर स्लोविंग द अकरेंस ऑफ द डिके। अब यहाँ पर अकरेंस ऑफ द डिके को स्लो करना ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दांत का बेटा वो खराब होना स्टार्ट हो गया, यानी कि उसमें क्या डिके, यानी कि एक तरीके से सड़ना वो स्टार्ट हो गया है ना, वहां पर बैक्टीरिया ने ग्रोथ कर ली। तो हमारा अगर जब हम लोग वहां पर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो बेटा क्या होता है, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन अगर जो उधर बढ़ गया तो बच्चे क्या होता है कि जो जितनी स्पीड से पहले बढ़ रहा था, है ना, जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा था जितनी स्पीड से, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, फ्लोराइड का वर्क रहता है। आगे ये यहाँ पर बेटा ऐसे हमारी फ्लोराइड के बारे में पूरी चीजें बढ़ा चढ़ाकर बोली गई कि अगर जो कुछ चीज ड्रिंक कर रहे हैं एसिडिक चीज वैसे, तो उस चीजों के बारे में यहाँ पर बात हुई है, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डीसैनिटाइजिंग एजेंट। अब डीसैनिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। देखो बेटा, डीसैनिटाइजिंग एजेंट के बारे में बात किया है तो बेटा डीसैनिटाइजिंग एजेंट हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे क्या है कि हमारा जो गम, जो हमारे मसूड़े और जो हमारे टीथ है, इनके बीच में क्या है बेटा, हमारे माइक्रोस्कोपिक पोर्स छूट जाते हैं, है ना। माइक्रोस्कोपिक पोर्स छूट जाने का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया ने ग्रोथ करी और वो क्या है, हमारे गम्स और टीथ के बीच में जो अडेशन है उसको धीरे धीरे कम करने लगा है, और उनके बीच में क्या छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक, यानी कि बिल्कुल जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सके इतने छोटे छोटे से क्या है छेद, यानी कि क्या है पोर्स कर दिए उन्होंने। अब हम कुछ भी मीठी चीज खाते हैं या फिर कोई भी हम क्या है ठंडी चीज या फिर गर्म चीज खाते हैं तो हमें वहां पर क्या है पेन टाइप महसूस होता है, और कभी कभी तो ब्लीडिंग भी आती है उस जगह से, तो हमारा ब्लड भी आता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा माउथ के अंदर में। तो बेटा यही चीजें क्या रहती है, इन्हीं चीजों को ट्रीट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, हमारे डीसैनिटाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। देखो ये चीज यहाँ पर लिखी है, डीसैनिटाइजिंग medications are used to seal the microscopic pores of unprotected root surface if a patient is experiencing more than a mild sensitivity of temperature, extremes or sweet। यही बात मैंने बेटा आप लोगों को बताई जो पोर्स वाली थी, और आप लोग ये पोर्स वो नहीं है जो हमारे क्या है गम्स और टीथ के बीच में छोटे छोटे से पोर्स रह जाते हैं ना, होल टाइप, उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है बेटा जी, ओके। तो इसी के साथ में हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए और हमारा ये वीडियो गया है 14 मिनट का जा लिया है। ठीक है, तो भैया आप लोग क्या है बेटा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने कोई पैसे नहीं लगते। अगर जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अगर जो पैसे लग रहे हो तो फिर मत करना। ओके, सेकंड थिंग बेटा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लग रही है, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को क्या है फैलाइए, इसको थोड़ा सा क्या है शेयर कीजिए, ताकि कि आप लोगों के फ्रेंड्स को भी एक अच्छा कंटेंट जो कि हमसे बिल्कुल जितना बल हो पा रहा है हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है बेटा, सेकंड थिंग बेटा, आप लोगों का कंप्लीट कोर्स से आप लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी के एप्लीकेशन पर लाइव है। ऐप डाउनलोड नहीं करना है तो जाकर के बीएसपी फार्मेसी का वेबसाइट विजिट कर लो। वेबसाइट पर आपको स्पेशल ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे, वहां से जाकर के आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। जल्दी ही लैपटॉप में भी कोर्स आप लोग देख पाओगे, लैपटॉप में भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ में। बी फार्मा, डी फार्मा, बिहार यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम सब सारे के सारे कोर्सेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो जाओ बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो। ओके बेटा, मिलता है आप लोगों से कल ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर सेकंड यूनिट के। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।